सियासत चल रही है और जो ज़ायनिस्ट ताकतें इजराइल में फ़िलिस्तीनियों के साथ कर रही हैं, कमोवेश वैसी हालात मुसलमानों के साथ और दूसरे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ, मणिपुर का एग्जाम्पल आपके सामने है, वैसे बनाए जा रहे हैं। वही पॉलिसी इख्तियार करके उन्हें आइडेंटिफाई करके टेररिस्ट बताया जाता है, उन्हें आइडेंटिफाई करके ये बताया जाता है कि ये गलत काम करते हैं, मॉब लिंचिंग की जाती है। ये सब कारनामे जो हो रहे हैं ये उसी तरीके के हैं जो फ़िलिस्तीन में ज़ायनिस्ट ताकतें मुसलमानों के साथ हो रही हैं। तो क्या कोई रास्ता निकल सकता है? उस रास्ते के लिए मुस्लिम महापंचायत बुलाई गई है। मैंने सब लोगों को रुजू किया, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहादुरी के रास्ते पे चलने से शायद अभी लोगों में, आवाम में नहीं, कुछ थोड़ी गुरेज कर रहे हैं। तो हम दो लोगों ने ये शुरुआत की है, जिसमें है तो ये मुस्लिम महापंचायत, लेकिन इसमें सभी मजलूमों की आवाज़ उठाई जाएगी, बिलखुसूस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की और दूसरी माइनॉरिटीज़ ओबीसी की भी उठाई जाएगी। हमें परमिशन मिली, हमने परमिशन अप्लाई की बाकायदा, बहुत लंबी एक तकलीफ़ों के बाद परमिशन मिली, लेकिन हमको 15 तारीख को फ़ोन ये आता है कि आपको सरकार पूरी, और ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है, सरकार पूरी मदद करेगी आपकी मुस्लिम महापंचायत कामयाब कराने में। टीवी पे भी आओगे, सब जगह आओगे, लेकिन शर्त यह है कि आप सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाओगे। ये जो आप कह रहे हो हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की भी आवाज़ उठाएंगे, ओबीसी की भी उठाएंगे, दूसरे मजलूमों की भी जो आवाज़ उठाने की बात कह रहे हो, इसको आप हटा दो। अगर आप ये नहीं हटाओ तो हम आपकी रैली नहीं होने देंगे, ये हमें, नहीं तो हमारे ऊपर के लोग नाराज़ हो जाएंगे। इस तरह की बात हमसे। तो आप लोग समझ पा रहे हैं क्या साजिश है? हमें टीवी कैमरा मिलेंगे, हमें टेलीविज़न की पब्लिसिटी मिलेगी, हमें बसें मिलेंगी। अगर हम मुस्लिम महापंचायत में, ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ सबकी उठाएंगे तो नहीं करने दी जाएगी। ये साजिश और ये जहर आप लोगों की समझ में आना चाहिए। लेकिन हमने उसके लिए कोर्ट में अप्लाई किया और कल मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह परमिशन मिल जाएगी और सरकार के ऊपर एक, जो आरएसएस और बीजेपी की ताकतें हैं उनके ऊपर एक, जो मुल्क को तकसीम करने की ताकत है, उनके ऊपर शायद कोर्ट एक तमाचा भी नहीं, अगर तो 29 तारीख की परमिशन मिलती है, वरना हम इसको कुछ दिन बाद दोबारा अदालत की परमिशन लेके दोबारा करेंगे। फिर सभी मजलूमों की आवाज़, मुस्लिम महापंचायत होगी, लेकिन मजलूमों की, यही रसूलुल्लाह ने फरमाया है, मजलूमों की हिफाजत करने का फ़र्ज़ और जिम्मेदारी मुसलमानों को दी है। तो सबकी आवाज़ उठाई जाएगी, इंशाल्लाह दोबारा होगी मुस्लिम महापंचायत। और इसके बाद पूरे मुल्क में, हर एक मुल्क में जहाँ जहाँ जुल्म और ज़्यादती है वहाँ ये मुस्लिम महापंचायत होगी। इसके बाद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की भी पंचायतें होंगी। सब हम लोग मिल के इस मुल्क की जो तकसीम करने वाली ताकतें उनको हराएंगे। उससे सरकार सिर्फ एक रैली से डर गई, आप लोगों को ये भी समझना चाहिए। दूसरा बहुत अहम मुद्दा, पिछले जुमे को रसूलुल्लाह ने फरमाया, फिर बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये रिवायत की है कि हज़रत ने फरमाया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरफ से, इस सरजमीन से मुझे ठंडी हवाएं आती। आज जब फ़िलिस्तीन के लोगों के ऊपर बमबारी हो रही, वाइट फास्फोरस अगर यहाँ थोड़ा सा भी गिरा दिया जाए तो यहाँ पे सब हमारी खाले जल जाएंगे और उसका इलाज नहीं होगा। बम मार के इतने छोटे छोटे बच्चे जो इंक्यूबेटर्स हैं उनके ऊपर क्रूज मिसाइल और एक से बढ़कर एक आला हथियारों से, हवाई जहाज़ों से बम गिराए जा रहे हैं। सैकड़ों लोग हॉस्पिटल्स में, स्कूलों में, मस्जिदों में कत्ल किए जा रहे हैं एक साथ। तो क्या इस सरजमीन से ठंडी हवाएं जा रही हैं? ये सवाल हम सब लोगों के बीच में, मैंने पूरी दुनिया में, आप सुन लीजिए ध्यान से इस बात को, पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं। यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, हर जगह दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं। और हद तो ये है, खुद इजराइल के अंदर, खुद यहूदी, ज़ायनिस्ट नहीं, या ज़ायनिस्ट और यहूदियों में फ़र्क समझना चाहिए, खुद यहूदी इजराइल की सरकार के खिलाफ, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं लाखों की तादाद। एक मुल्क ऐसा है, और उसके लिए मैं यहाँ की सरकार को दोषी मानता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी को दोषी मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुल्क की जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है उसके खिलाफ जाके एक स्टेटमेंट बाद में उन्होंने अपनी दुरुस्त की।
हद मुल्क के हिसाब से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन एक ऐसा माहौल बनाया गया है यहाँ पे कि दुनिया में एक ही बड़ा मुल्क ऐसा है जहाँ पे सबसे पहले आवाज़ उठती थी मजलूमों की, वहाँ से आवाज़ उतनी मजबूती से नहीं उठ पा रही है। छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे मुजाहरे हो रहे हैं, जिसको ये आरएसएस की जो ज़ायनिस्ट ताकतों के साथ मिलकर काम कर रही है, सख्ती से दबाया जाता है। उसके लिए बहुत दुखी मन से मैंने पिछले जुम्मे को यहाँ आने का ऐलान किया, लेकिन कुछ लोगों की साजिश से जो ना खुद कर रहे हैं, जो ना कर रहे हैं, ना करने देंगे, मुझे अरेस्ट किया पुलिस ने, आप सब लोगों को पता है, पिछले जुम्मे में। लेकिन ये आवाज़ फ़िलिस्तीन के मजलूमों की, इससे पहले कि मैं अगले जुम्मे का मैं एक और मस्जिद में गया था, 3 मस्जिदों में 4 मस्जिदों में जा चुका। हर जगह से मुझे ये बोला गया है कि फ़िलिस्तीन की आवाज़ जामा मस्जिद से उठनी सबसे ज़रूरी है, क्योंकि एक आवाज़ जो जामा मस्जिद से उठी, आप सोच सकते हैं कि फ़िलिस्तीन के मजलूमों को कितना बड़ा हौसला और हिम्मत मिलेगी एक जामा मस्जिद की आवाज़ से। ये जामा मस्जिद की सीढ़ियों का वक़ार आज़ादी से बहुत पहले से रहा है। हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ खून की नदियाँ अपनी बहाई हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए और मजलूमों की हिफाजत के लिए। मौलाना आज़ाद ने इसी सीढ़ियों से इस मुल्क को सिमत दी थी, इन्हीं सीढ़ियों से। क्या वो सीढ़ियाँ सूनी रहेंगी या फ़िलिस्तीन के मजलूमों के लिए आवाज़ उठाएंगी? सबसे पहले मैं इस जो सब मजमा है उससे भी मैं मशवरा करना चाहता हूँ कि क्या हमें ये आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यही रिस्पांस हर जगह जहाँ मैं जा रहा हूँ आया, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगले जुमे को फिर इंशाल्लाह मैं जाऊँगा, अगर मुझे अरेस्ट भी किया जाता। मैं आप तो एक सब लोगों से गुजारिश करता हूँ, ये जुमे को नमाज सब जामा मस्जिद पढ़ेंगे। और मैं कोई भी काम, मैं आपको ये फिर बताना चाहता हूँ, आईनी यानी कि संविधान के खिलाफ जाके नहीं करता। 1 सेंटीमीटर भी संविधान के खिलाफ जाके मैं कोई काम नहीं करता, कोई गैर कानूनी काम नहीं करता, और कोई भी तशद्दुद वाला काम मैं नहीं करता और ना करने देता हूँ। हमारे देश की पॉलिसी डिक्लेयर करने जामा मस्जिद सबसे अच्छी जगह है। हमारे देश की पॉलिसी आज से नहीं, आज़ादी के बाद से और आज़ादी के पहले से ये है कि हम फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए, फ़िलिस्तीन के मजलूमों के लिए भारत देश खड़ा है, मुसलमान नहीं, भारत देश खड़ा है। ये हमारे मुल्क की पॉलिसी है। ये डिक्लेयर करने हम आ जाएंगे, सिर्फ 10 मिनट का प्रोटेस्ट होगा, लेकिन ये आवाज़ जामा मस्जिद से बुलंद होगी इस जुमे को भी। अगर जो ताकतें अपने ज़ाती मफाद के लिए, पिछली बार जिन्होंने मुझे अरेस्ट कराया था, वरना मैं पुलिस के साथ रहा, पुलिस मुझे ज़बरदस्ती उठा के लेके गई थी, उनसे बातचीत में मुझे पता लगा है कैसे क्या हुआ। अगर वो ताकतें दोबारा मुझे अरेस्ट कराती, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, छोटा सा ही सही, लेकिन जामा मस्जिद की सीढ़ियों से इस बार मुजाहरा होना चाहिए, छोटा ही सही, पीसफुल होना चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मुझे जाने से नहीं रोका जाएगा, क्योंकि वो लोग बेनकाब हो चुके हैं पूरी दुनिया के सामने। जिन लोगों ने मुझे अरेस्ट कराया था पिछली बार, पुलिस ने खुद नहीं किया था। हाँ, आरएसएस की ताकतें चाहती थी नहीं हो।